नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तीसरे चरण की वोटिंग की खास कवरेज के लिए टीम एक देश एक आवाज न्यूज 24 के पत्रकारगण विजय, राहुल, अंकित और नीरज झा कानपुर के महाराजपुर, किदवई नगर और गोविंद नगर विधानसभाओं में कवरेज करने पहुंचे। यहां पर अपने मत का प्रयोग कर चुके कई मतदाताओं से विजय कुमार निषाद और राहुल प्रजापति ने विशेष बातचीत करके उनके चुनावी मुद्दों के बारे में जाना। आइए देखते हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर कानपुर चुनाव की ये विशेष कवरेज। राहुल प्रजापति, विजय कुमार निषाद के साथ सहयोगी अंकित यादव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार निषाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ किदवई नगर विधानसभा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिवाजी इंटर कॉलेज। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सुबह से ही काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मेरे आगे पीछे भी काफ़ी लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, कुछ अपने मत का प्रयोग करने भी जा रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया है। नमस्कार सर, आपका नाम? अशोक कुमार चतुर्वेदी। जी, आप मतदान कर चुके हैं? हाँ, मैंने अभी मतदान किया। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपने मत का प्रयोग किया, हमें बताएंगे सर? हाँ, एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसमें उसको बेसिकली जो है इस एरिया में वो वोट जा रहा है और उसका रीज़न है उनकी परफॉर्मेंस में जैसे सड़क का मुद्दा है, बेरोज़गारी के लिए अनंत संभावनाएँ हैं उसको दूर करने के लिए, है नहीं, राम मंदिर का मुद्दा है, इसके अलावा काशी का मुद्दा है। यूपी का ख़ास तौर से चित्र बदला है और ये दिखाई पड़ा है। इसकी वजह से जो है आज का मतदाता जो है वो जागरूक है और वो सेंटीमेंट्स की वोट नहीं डालेगा, ना जातिगत संभावनाओं पे वोट साथ में यहाँ पर आइए उससे कुछ चर्चाएं करते हैं। नमस्कार बिटिया। बोलो बेटा। मेरा नाम चांदी सिंह लुई है। अच्छा, आप अपने पापा के साथ वोट डालने आई हैं? बड़े पापा के साथ। बड़े पापा के साथ? हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए आइए इनके बड़े पिताजी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आप मत का प्रयोग कर चुके हैं सर? जी हाँ, कर चुका हूँ। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोटिंग की है? बेरोजगारी, महंगाई और ये देश के हालात जो बेरोजगार आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत में हैं, किसानों को जो कि आजकल ज़्यादा परेशान है। हम लोग रात भर जाग करके ही क्योंकि खेतों को बचाना है। क्षेत्र महाराजपुर में मेरे साथ इस समय आप देख सकते हैं ये सपा का बूथ लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रोग्रेस रही है इस वोटिंग की, कहाँ तक क्या उम्मीद लग रही है उनको। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। आपका नाम? पूजा यादव, जिला सचिव कानपुर ग्रामीण। जिला सचिव? जी, कानपुर ग्रामीण। जिला सचिव कानपुर सपा पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दे लेकर के ये चुनाव में आई हैं। जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने पिछली सरकार के, हमारे लिए पिछली सरकार है वो, क्योंकि अब परिवर्तन होने जा रहा है और आज आप ये देख सकते हैं जो हमारी भीड़ इस चीज़ को दर्शा रही है कि जनाधार किस तरफ जा रहा है। आज हमारी समाजवादी पार्टी विजय की ओर बढ़ चुकी है और हमारे प्रत्याशी जो यहाँ से हैं महाराजपुर विधानसभा से आदरणीय फतेह बहादुर गिल, वो जीत कर निकल रहे हैं यहाँ से। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सचान। जी, आपको क्या लग रहा है किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, किस हिसाब से मतदान को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी? क्या परिवर्तन की लहर आएगी या बीजेपी की फिर से पुनः वापसी होगी? अब परिवर्तन की लहर तो चारों तरफ दिखाई दे रही है। हवा चलती है तो चारों तरफ उसका असर होता है। और दूसरी बात ये कि अब तो अखिलेश की लहर चल चुकी है। आधा सफ़र हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, इसी में हमको बहुमत मिल गया है। अब जैसा कि आप सुन रहे हैं, इन्होंने कहा कि अखिलेश की लहर चल रही है, उसके साथ ही इन्होंने आधी कामयाबी पा ली। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? हमारी पार्टी 350 प्लस सीटें और जो भाजपा का घोषणा पत्र है उसको झूठा लोगों ने माना है और अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र है वो निश्चित 100% सत्य मानते हुए निश्चित तौर पर आगे देश और प्रदेश प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। आपका नाम? संजय सिंह सेंगर। क्या लगता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ तो पूरा सतीश महाना गढ़ सतीश महाना जीतेंगे, पूर्ण वक्त में 50,000 वोटों से जाएंगे। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? रवि भदौरिया।
आपको क्या लग रहा है किस पार्टी की लहर चले, क्योंकि कई लोगों का कहना सपा की लहर है, कई लोगों का कहना बीजेपी की लहर है, तो क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आएगी? मित्र, सरकार से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ कमल का फूल देख के दाब किया है। 3 नंबर सतीश माना। कानपुर नगर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के मौजूदा विधायक सुपुत्र मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो पुनः अपने मतलब पिताजी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हैं और वोट मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शशांक मैथानी है। मैं यहाँ के भाजपा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी का पुत्र हूँ और जिस तरह का लोगों का मैं इस समय जोश देख रहा हूँ, लोगों का उत्साह देख रहा हूँ वोटिंग को लेके, लोग खुद घरों से निकल के आ रहे हैं, वोटिंग को लेके आ रहे हैं। मुद्दा तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हमें ज़्यादा खास है नहीं। हालांकि 2.5 साल का कार्यकाल मिला पापा को, जिसमें से 1.5 वर्ष कोरोना में चले गए। मात्र 10 माह का पापा को समय मिला जिसमें उनने पूरा 225 करोड़ का कार्य कराया। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि विपक्ष अगर हमसे चुनाव लड़ना चाहे तो वो किन मुद्दों पे लड़ना चाहेगा, क्योंकि विकास इतना जनता को दिख रहा है, जनता इतना उत्साह से वोटिंग करने आ रही है, सुबह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। जगह जगह पे हम लोग बूथ में जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग खूब खुल के आ रहे हैं सामने कि हमने वोट डाला है आपको। इतना लोगों का उत्साह, पापा के प्रति इतना असीम प्रेम, तो मेरे ख्याल से मैंने इतना ज़्यादा कभी देखा नहीं होगा। और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ से गोविंद नगर विधानसभा में 2019 के बाद में फिर से उपचुनाव हुआ था, जिनमें सुरेंद्र मैथानी जी माननीय विधायक बनकर चुन करके आए थे। तो उसके बाद से ही कोरोना के जैसे विषम परिस्थितियों में उनको सिर्फ और सिर्फ 10 माह का ही कार्यकाल मिला था कार्य करने के लिए, और उन्हीं 10 माह में उन्होंने इतना कार्य करा दिया, उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर के, उन्हीं सड़क सुविधाओं को लेकर के वो फिर से जनता के बीच में वोट मांगने गए। और वे जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इन्होंने बताया है कि इन्हीं विकास के मुद्दों को, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों को बीजेपी के प्रति वोट करने के लिए आकर्षित किया है। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।